Just mute yourself firstly. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरली वी कैन से दैट फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, हम क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस है या फिर प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। वी कैन से दैट प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रेजेंस एंड व्हाट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए कोई भी चीज जो होती है, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा मैटर के बारे में कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होती हैं, ठीक है, और उनमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। स्मॉलेस्ट एलिमेंट में पढ़ा होगा, मेटल जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। एटम भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो एटम में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी आपने पढ़ा है, ठीक है। चार्जेस यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। जब ये चार्जेस क्या होते हैं, फ्लो करने लगते हैं, ठीक है, व्हेन द चार्जेस फ्लो, ठीक है, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। ठीक है, अब जब ये चार्जेस फ्लो करने लगते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, म्यूट योरसेल्फ। उत्कर्ष, अभिलाषा, अभिषेक राय, आदित्य पांडे। ओके बेटा, तो फ्लो ऑफ चार्जेस वी कैन से प्रेजेंस होना या फिर व्हाट, फ्लो ऑफ चार्जेस का होना, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी। हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है बेसिकली वो दो तरह की होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसका भी मैं एग्जांपल समझाती हूँ, और दूसरी होती है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फर्स्टली हम बात करेंगे किसकी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है, स्टैटिक का मतलब यहाँ हमेशा याद रखना, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। व्हेन द चार्जेस आर रेस्ट, ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस एंड इट वेरी माइन्यूट लेवल, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जो होती है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जब चार्जेस क्या होते हैं, रेस्ट पोजीशन पे होते हैं और अकुमुलेट एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो चार्जेस को, चार्जेस होते हैं उस एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करते। ठीक है, वो एक ही जगह क्या होते हैं, चार्जेस जो होते हैं एक जगह अकुमुलेट हो जाते हैं, रेस्ट पोजीशन पे हो जाते हैं, एंड दैट क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सिंपली हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस, दैट इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ओके, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। और अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वी कैन से दैट स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, स्टडी ऑफ चार्जेस इन, जब ये मोशन में होते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, ठीक है, दैट इज फॉर्म। यस, ओके, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि जब आप एक प्लास्टिक स्केल को, ठीक है बेटा, प्लास्टिक स्केल को जब आपने सिर में, आपके जब तेल लगा होता है, ठीक है, ऑयलिंग जो होती है, तब आप प्लास्टिक स्केल को जब आप रब करते हैं अपने सिर पर, ठीक है, रब करने के बाद और जब आप उसको नजदीक लाते हैं, पीसेस ऑफ पेपर के नजदीक लेकर आते हैं, तो क्या होता है बताओ, मैम खींचने लगता है मैम ऊपर की तरफ। अट्रैक्शन होती है ना पीसेस ऑफ पेपर के चिपकने साथ। लगता है उसके यस हाँ, अंदर। यस वो मैम, अट्रैक्शन होती है ना, तो वो अट्रैक्शन जो होती है वो यस मैम, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से होती है। मतलब जब किसी चीज को रब किया जाता है तो उसमें एक चार्जेस जो होते हैं वो एक जगह अकुमुलेट हो जाते हैं, और जब अकुमुलेट हो जाते हैं तो वो दूसरे तरह के चार्ज को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए कि प्लास्टिक का स्केल है, ठीक है बेटा, म्यूट योरसेल्फ, अंकित कुमार तिवारी एंड अभिषेक राय। ओके, तो जब हम प्लास्टिक स्केल को रब करेंगे तो मान लीजिए प्लास्टिक स्केल को रब करने पर चार्जेस जो थे उसमें पॉजिटिव चार्ज बना एक तरफ। मैंने आपको कहा कि उसके सरफेस पर चार्जेस जो होते हैं अकुमुलेट हो जाते हैं, रेस्ट पोजीशन पे रहते हैं, ठीक है। और फिर जब मैंने पीसेस ऑफ पेपर की तरफ उसको लेकर गई, ठीक है, तो इस पीसेस ऑफ पेपर में भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज थे, ठीक है, लेकिन वो इधर उधर रैंडमली थे।
लेकिन जैसे ही हम पीसीज ऑफ पेपर के नजदीक उस प्लास्टिक रब्ड प्लास्टिक स्केल को लेकर गए, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेंगे, किस तरह के चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, इसके पीसेस ऑफ पेपर के नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे और इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव दैट विल अट्रैक्ट। तो ये पढ़ा होगा आपने कि व्हाट पॉजिटिव चार्जेस यानी कि सेम लाइक चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं, ठीक है, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से पीसेस ऑफ पेपर get will what stick to the plastic scale. Another example is what, आप जब अपने स्वेटर जो होते हैं सर्दियों में जब क्या करते हैं कि जब निकालते हैं पहनने के बाद दिन भर रगड़ने, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से होता है, ये स्टैटिक चार्ज जो बनता है ये फ्रिक्शन की वजह से फॉर्म होता है, ठीक है। जब स्वेटर निकालते हैं तो आपने देखा होगा स्वेटर निकालने पर एक आवाज जो होती है वो सुनाई देती है। साउंड आपने सुना है कभी, सुना है, या कैप निकालने पर ऐसे आवाज आती है, हल्की इलेक्ट्रिक यस मैम, माइन्यूट होता है, बहुत स्लो लेवल, यस मतलब मैम, कम लेवल पे होता है। चिट चिट आवाज आती है। हाँ, एक आवाज चिट आती है ना, चिट हाँ, तो वो क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इज स्टैटिक चार्ज। कभी ऐसा होता है, अट्रैक्शन हो जाता है। हाँ, तो ये एक अट्रैक्शन होता है। तो क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैटिक चार्ज की वजह से, क्योंकि वहां पर चार्जेस जो होते हैं अकुमुलेट हो जाते हैं, वो ट्रांसफर नहीं करते एनर्जी को। लेकिन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। अगर मैं इस प्लास्टिक के स्केल की जगह मेटल का स्केल यूज करती तो क्या वो अट्रैक्शन स्टैटिक चार्ज देखने को मिलता, नो मैम। क्यों नो नहीं मैम, मिलता, बोलो क्योंकि मैम बोलो। अट्रैक्शन नहीं होता। क्योंकि मेटल बेटा कंडक्टर्स होते हैं, यस मैम, हमेशा मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, वो चार्जेस को क्या कर देते हैं, आगे की तरफ सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं, स्प्रेड मैं कर पास देते कर हैं देते पूरे हैं। स्केल में। अगर वो स्प्रेड कर देंगे, अकुमुलेट ही नहीं होंगे, तो वो स्टैटिक चार्ज फॉर्म होगा, नहीं होगा। जबकि स्टैटिक चार्जेस जो होते हैं जनरली टेक्स प्लेस इन रेस्ट इंसुलेटर्स, पोजीशन। इन मैम रेस्ट पोजीशन। तो चार्जेस इंसुलेटर्स में होते हैं, चार्जेस गेट अकुमुलेट, दैट इज चार्जेस गेट अकुमुलेट। एक एग्जांपल और बताती हूँ, आपने देखा होगा कि जब जैसे किसी का बर्थडे होता है तो बच्चे जो होते हैं जब बैलून को क्या करते हैं, बनाते हैं, उसका शेप फॉर्म करते हैं, ठीक है, ब्लो करते हैं, तो क्या होता है कि बेड पर रगड़ने की वजह से वो दीवार से जाकर स्टिक हो जाता है। आपने देखा है कभी, यस मैम, सीन, हाँ। तो बेड से, क्योंकि बिस्तर से जो बेडशीट होती है उससे रगड़ खाने की वजह से, मैंने आपको बताया फ्रिक्शन की वजह से होता है ऐसा, तो रगड़ खाने की वजह से क्या होता है, दे व्हाट गो नियर बाय द वॉल, वॉल से क्या होता है जाके वो स्टिक हो जाते हैं। तो वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द चार्जेस के अकुमुलेशन के होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, इज इट क्लियर। तो वो क्यों होता है, चार्जेस के अकुमुलेशन की वजह से होता है। तो लाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट व्हाट अनलाइक, ठीक है, और लाइक चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ हम बात कर रहे थे किसकी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो स्केल मैंने आपको बताया, एग्जांपल प्लास्टिक का स्केल है, ठीक है, पीसेस ऑफ पेपर इट कैन अट्रैक्ट व्हेन वी रब इट विद द व्हाट on basically the head basically, ठीक है। So there is a accumulation of charges on its surface, okay, and it will attract the what pieces of paper, so that's the negative charges will form on the pieces of paper on its surface। अब वो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव यहाँ बना सकता है, तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि रब चार्जेस हो सकता है क्या, जो रब चार्जेस होते हैं मतलब रब सरफेसेस जो होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के, इंसुलेटर्स के, ठीक है, तो वो क्या होते हैं अनलाइक जो अदर चार्जेस जो होते हैं जिनको रब किया गया होता है या फिर जो अनरब्ड होते हैं बेसिकली, उनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्टैटिक चार्ज की बात। तो ये क्या होता है, कंडक्टर्स में नहीं होता, नॉट इन कंडक्टर्स, क्योंकि कंडक्टर्स जो होते हैं उस चार्ज को स्प्रेड कर देते हैं आगे तक, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो कंडक्टर्स में नहीं होता और ऑलवेज टेक्स प्लेस इन इंसुलेटर्स। वो किस में होता है, इंसुलेटर्स में होता है। एंड व्हाट चार्जेस गेट एक्युमुलेट ऑन द सरफेसेस, ओके। सो
क्योंकि कंडक्टर्स में नहीं होता, बिकॉज दे डिस्ट्रीब्यूट दैट चार्ज, क्योंकि वो जो चार्ज फॉर्म होता है वो उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो दैट इज द चार्जेस इन मोशन। अब यहाँ चार्ज क्या है, मोशन में है, जबकि यहाँ चार्ज क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। जब चार्जेस रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो व्हाट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है। और जब चार्जेस मोशन में होते हैं, जब वो मूव करने लगते हैं, ठीक है, तब उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फॉर्म होती है, जो कि कंडक्टर्स में होती है, नॉट इन इंसुलेटर्स। इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन कंडक्टर्स। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव, देखिए हमने पढ़ा था कि ये एटम है, ठीक है बेटा, एटम में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस होता है। एटम की बात करें तो कोई भी मैटर जो है कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट मैटर, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दैट इज नोन एज एटम। एंड एटम इज, ठीक है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन्स होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसके चारों तरफ क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, ये ऐसे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ओके बेटा, तो मींस व्हाट इज इट, एटम के स्ट्रक्चर की मैंने बात की। दिस वन इज अ एटम, एंड एटम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, किसी भी मैटर का। एंड एटम जो है उसमें तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। वन इज प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल चार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। एंड नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्जेस के होते हैं, ठीक है, दे आर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। और नेगेटिव चार्जेस होते हैं एंड दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है, जो कि चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जो नजदीक हैं वो न्यूक्लियस से बाउंड रहते हैं इजीली, ठीक है, क्योंकि वो नजदीक हैं। बात समझ आ रही है। और जो दूर है सबसे, उस वहां पर बाउंडेशन जो होती है न्यूक्लियस की, मतलब उसको जकड़ने की, वो कम होती है। तो कम होने की वजह से समटाइम्स क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ से हटकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जब बाहर निकल जाता है तब ये मोशन यानी मूव करने लगते हैं। और इन्हीं मूवमेंट की वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फॉर्म होती है। तो वी कैन से दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव दे कैरी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, कहाँ लिखूं, ओके, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव दे कैरी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, ठीक है, वो उसको कैरी करते हैं। और इस तरह से फ्रॉम वन प्लेस टू वन अनदर, ठीक है, जैसे कि अगर स्केल की अगर हम बात करें, दिस वन इज द काइंड ऑफ अ कंडक्टर, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है। और इस तरह से इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं एंड ट्रांसफर द एनर्जी, ठीक है। ये स्केल है वन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्लो करना लेते हैं, और इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो वन एंड से नेक्स्ट एंड तक ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। वन एंड से नेक्स्ट एंड पर वो एनर्जी क्या होती है, कैरी करके लेकर जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, कौन, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो दैट इज, वी कैन से दैट करंट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। अब ये चार्जेस जो होते हैं वो फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, वही। तो व्हाट इज इट, मैंने आपको बताया कि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बॉन्ड बॉन्ड मतलब जो नजदीक रहेगा उसके पास एनर्जी जो होगी न्यूक्लियस से बाउंड रहने की वो ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो जो दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन उसके पास बाउंडेशन कम होगी, तो वो इजिली वहां से क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। और बाहर होने की वजह से वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई द चार्जेस आर फॉर्म। और जब चार्जेस फॉर्म होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन्हीं चार्जेस को कैरी करके वन एंड टू अनदर एंड जो होता है उसे लेकर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इज इट क्लियर।
तो अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। Difference between conductors and insulators. Okay, that is the difference between conductors and insulators. So we can say that allow charges to flow through them easily. We can say that. ठीक है, allow the charges to flow through them. Okay, and examples में अगर हम बात करते हैं कंडक्टर्स में मेटल्स आते हैं आपके, मेटल्स के अलावा अलॉयज आ जाते हैं आपके। अलॉयज क्या होते हैं? अलॉयज जो होते हैं मेटल्स, टू और मोर मेटल्स को मिक्स करके, ठीक है, जो हमने एक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज अलॉय। जैसे ब्रास हो गया, ब्रास, ठीक है आपका, तो ब्रास जो है, या फिर आपने ब्रॉन्ज देखा होगा, ब्रॉन्ज के मेडल्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे ओलंपिक्स में, तो दैट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। अलॉयज क्या होते हैं? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स विद सम नॉन मेटल्स, ठीक है। तो अलॉय में ब्रास हो गया, अलॉय दे आल्सो व्हाट, अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी या द चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम, ठीक है, तो वो कंडक्टर्स में वो भी आते हैं, और मेटल्स जो होते हैं वो भी आते हैं कंडक्टर्स में, ठीक है। तो उसमें स्टील जो हो गया, स्टील अलॉय है ना, एक तरह का पढ़ाया था मैंने आपको, स्टील इज एन अलॉय, ठीक है। तो स्टील जो होता है इज व्हाट, इट कैन आल्सो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये होती है इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्ट सॉल्यूशंस। अगर आप कभी भी, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन बना लीजिए और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराइए, इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो सॉल्ट सॉल्यूशंस हो गए। इवन दैट एसिड बेस, ठीक है, एसिड और बेसिस जो होते हैं दे कैन आल्सो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। एसिड और बेसिस जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दे कैन आल्सो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स हैं, ठीक है, जिनमें मेटल्स भी आते हैं, अलॉयज भी आते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस भी आते हैं। आप अगर सिट्रिक एसिड यूज करेंगे तो सिट्रिक एसिड जो होता है, नींबू का जो जूस होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। तो वी कैन व्हाट गिव बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट अगर इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि मटेरियल्स दैट डू नॉट allow charges to flow through them, ओके। तो ऐसे मटेरियल्स जो चार्जेस को अपने में से फ्लो नहीं होने देते, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। अंकित कुमार तिवारी, व्हाट आर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस मैंने क्या बताया आपको? अंकित कुमार तिवारी, बस गायब हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस मैंने क्या बताया? मैम सॉल्ट मैम सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशंस में सॉल्ट्स होते हैं जिनमें से मैम सॉल्ट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी हम चार्ज को पास कर सके तो वो इलेक्ट्रोलिटिक कर हाँ, सके यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें लाइन इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, जिनमें हम चार्ज को पास, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है जिनमें, ठीक है, तो उन्हें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस कहा जाता है। सॉल्ट सॉल्यूशंस हो गए, डिफरेंट सॉल्ट सॉल्यूशन हो गए, ठीक है, एसिड और बेस हो गए, वो इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस हैं। इंसुलेटर्स की हमने बात की है, इंसुलेटर्स में क्या एग्जांपल है बताओ? रबड़ यस, प्लास्टिक प्लास्टिक, वुड, प्लास्टिक, ग्लास वुड। हाँ। तो अगर हम इनकी बात करें, रबड़ मैंने आपको बताया,
ठीक है, आपने अगर वायर देखी हो इस तरह से वायर देखी होगी, ठीक है, उसके ऊपर इंसुलेशन होता है पीवीसी का, दैट इज अ काइंड ऑफ अ प्लास्टिक, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पीवीसी की प्लास्टिक की कवरिंग होती है, इट एक्ट एज अ इंसुलेटर टू प्रिवेंट द शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। एंड जो अंदर वाली आपने कॉपर की क्या हो देखी होगी, कॉपर होता है, या फिर आपने एल्युमिनियम देखा होगा वायर में, तो कॉपर इज व्हाट, दैट इज अ मेटल एंड सॉरी इट इज एन कंडक्टर। आपके घरों में वायरिंग यूज की जाती है, दिस वन इज कंडक्टर और मेटल है ये, तो इट इज कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो इंसुलेटर्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, रबर, ग्लास, प्लास्टिक और वुड। यहाँ पर मैंने आपको बताया स्टैटिक चार्ज जो होता है वो इंसुलेटर्स में होता है, जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो किस में होती है, कंडक्टर्स में होती है, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। कोई भी मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर फॉर्म होता है, जैसे मैंने आपको उस समय बताया था जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, देखें, क्योंकि उनमें क्या होता है, चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनमें चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होंगे और वो फ्लो करेंगे, दैट विल व्हाट क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी और द करंट, ठीक है, वो करंट जो होता है फॉर्म होगा, ओके। तो करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सिंपली अगर हम बात करें, is a flow of electrons, current of electricity is a flow of electrons, okay. Is a flow of electrons, okay, that is a flow of electrons, and when electrons move from one place to the another, ठीक है, so means around a circuit, around a circuit, अब मान लीजिए ये मैंने बनाया आपका इलेक्ट्रिक सेल, ये कैप है, आपने देखा होगा, एंड दिस वन इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस वन इज नेगेटिव चार्ज, ये तो पता है सभी को, इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एंड पॉइंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक सेल, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ से हमने एक वायर जो है वो ऐड की है, अटैच की है, और यहाँ से एक वायर अटैच की है, ठीक है, एंड इट अटैच विद द बल्ब, ठीक है, वी कैन से लाइक ओके, इस तरह से, ये बात समझ आई बेटा, यस मैम, ओके। सो करंट Yes, ma'am. कैसे फ्लो करेगा, Then from positive terminal to negative terminal. पॉजिटिव टू, नेगेटिव करंट, हाँ, करंट विल फ्लो लाइक दिस, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये चीज समझ आई। तो हमने एक सर्किट Yes, बनाया ma'am. है, ये सर्किट में हमने क्या क्या यूज किया है, वायर, ठीक है, दिस वन इज अ इलेक्ट्रिक सेल और वी कैन यूज द बैटरी, इलेक्ट्रिक सेल, ओके, एंड दिस वन इज अनदर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, bulb, Bulb. ठीक है, bulb, ये चीज क्लियर हुई। Yes, ma'am. इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स जब मोशन में रहते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, एंड अराउंड अ सर्किट, ये अराउंड अ सर्किट है, ठीक है, अराउंड अ सर्किट दे कैरी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो अपने में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, कैरी करते हैं और उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। बात समझ आ रही है, जैसे आपने चींटियों को देखा होगा, अगर सिंपल लैंग्वेज कहा जाए तो चींटियों को देखा होगा, आंट्स को देखा होगा, शुगर के जो छोटे छोटे स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं, उसको पीसेस जो होते हैं उसको लेकर जाती है, जी, ठीक है। तो उसी तरह से क्या है, Yes, ma'am. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, वो कैरी हो रहे हैं, ठीक है, तो वो चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स अंट की तरह हैं और वो चार्जेस को कैरी करके लेके जा रहे हैं, तो वो क्या है, दैट फॉर्म द करंट, तो वो क्या बनाते हैं, करंट बनाते हैं, इंस्टेड ऑफ व्हाट कैरिंग द, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स दे कैरी द व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, टाइनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये चीज क्लियर हुई सभी को, यस बेटा। Yes, ma'am. तो
इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसका एसआई यूनिट जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कह रही मैं, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका एसआई यूनिट जो होता है दैट इज एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका एसआई यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। पहले तो हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से और इसका एसआई यूनिट है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर को हम लिखते हैं ए। ठीक है, दैट इज ए एंड डिनोटेड बाय आई। और इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें, इलेक्ट्रिक करंट we can define it what, how, that is the rate of change of electric charge. ठीक है, it is the rate of change या charge of change, रुको एक मिनट, that is the change of electric charge. ठीक है, rate of change of electric charge through a conductor. ठीक है, rate of change of electric charge through a circuit, that is through a circuit, it is known as electric current. हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये चीज क्लियर हुई सभी को? तो इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एसआई यूनिट जो है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, वो वन सॉरी दैट इज द एम्पेयर है। ठीक है, और करंट, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ सर्किट, इट इज नोन एज। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट टाइप्स पता है आपको, इलेक्ट्रिक करंट कितने तरह के होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कितने तरह के होते हैं? अगर आप एक टॉर्च में, एग्जांपल लीजिए आप, ओके, यहाँ हमने एक टॉर्च बनाया है। ठीक है, और यहाँ से लाइट स्प्रेड हो रही है, इसके आपने अंदर क्या डाला है, सेल डाला है। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर जो एनर्जी बन रही है, इसमें किस तरह का करंट बनेगा? Ma'am, there are two type of electric current, AC and DC, Yes. direct current and alternate current. यस, एसी एंड डीसी। ठीक है, करंट जो होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं, बेसिकली दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो दो तरह के कौन कौन से होते हैं? वन इज एसी एंड अदर इज डीसी। ठीक है, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो इसमें जो करंट बन रहा है वो डायरेक्ट करंट है। बात समझ आ रही है बेटा? इसमें जो करंट का फ्लो है वो डायरेक्ट करंट है, और इसमें भी डायरेक्ट करंट है। लेकिन आपकी हाउसिंग यानी घरों में जो लाइट आती है, करंट जो आता है बेसिकली वो डायरेक्ट करंट नहीं है, वो अल्टरनेटिंग करंट है। बात समझ आ रही है? तो देयर आर टू टाइप्स, Yes, ma'am. ओके, एंड अदर इज डायरेक्ट। Direct. ओके, ये चीज क्लियर हुई? तब क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? तो आपके घरों में जो बेसिकली करंट को फ्लो होता है, ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेस में आपके घरों में जो पहुंचता है, ठीक है, अलग अलग सॉकेट्स वगैरह में, वो करंट जो होता है बेसिकली क्या होता है, अल्टरनेटिंग होता है, वो डायरेक्ट नहीं होता। और जो आप डिवाइसेस यूज Ma'am, करते हैं ma'am, उनमें डायरेक्ट होता है। हाँ, ma'am, the alternating current electron flows in both direction. हाँ, देखो कैसे होता है। इसमें क्या है, ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक ही डायरेक्शन में और सीधे है, इस तरह से। ठीक है, ऐसे। लेकिन ये डायरेक्ट करंट हो गया। अल्टरनेटिंग में क्या होता है कि अल्टरनेटिंग में जो चार्जेस होते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवर्स होते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, इस तरह से। तो रिवर्स होने की वजह से जो करंट फ्लो यानी फॉर्म होता है, दैट इज वो क्या होता है, एसी होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट होता है। ये क्लियर हुआ सभी को? व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? Yes, ma'am.